कभी कभी हम जहां जाते हैं वो जगह असल में होती भी है या नहीं। अंधेरी सुनसान सड़क, तेज बारिश और एक गलती जिसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। क्या था वो खौफनाक रहस्य? क्या मैं सच में उस डरावनी चीज का शिकार होने वाला था? तो वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको हॉरर कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कुछ जगहें सिर्फ दिखने में आम होती हैं, लेकिन उनके पीछे छुपे रहस्य इंसान की रूह तक हिला सकते हैं। मेरा नाम अमन मिश्रा है। मैं असम के एक गांव में रहता हूं और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूं। साथ ही मैं एक सोलो बाइक राइडर भी हूं। अक्सर जब भी मुझे वक्त मिलता, मैं अपनी बाइक लेकर लॉन्ग राइड पर निकल जाता। लेकिन 2 साल पहले जो हुआ, वो सोचकर आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस दिन मैंने एक 3 दिन की लॉन्ग राइड की योजना बनाई थी। सब कुछ पहले से प्लान था। रास्ते में ठहरने के लिए होटल बुक थे। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस सफर में मुझे कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो मेरी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव बन जाएगा। रास्ते में मुझे भूख लगी तो मैंने एक छोटी सी दुकान पर वड़ा पाव खाया और फिर अपनी यात्रा जारी रखी। थोड़ी देर बाद मेरा पेट अचानक बिगड़ गया। मुझे बहुत तेज दर्द होने लगा, लेकिन होटल तक पहुंचने का समय नहीं था। तभी मुझे रास्ते में एक सुलभ शौचालय दिखा। मैंने जल्दी से वहां जाने का फैसला किया। अंदर घुसते ही मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन फिर मुझे एक औरत के पायल की आवाज सुनाई दी। ये कैसे हो सकता है? ये तो पुरुषों का टॉयलेट है। मेरा पूरा शरीर सिहर उठा। जैसे ही मैं उठा, लाइट बार बार जलने और बुझने लगी। फिर अचानक किसी औरत की डरावनी हंसी गूंज उठी। अब तो मेरी सांसें तेज हो गईं। मैं घबराकर दरवाजे की ओर भागा, लेकिन वो नहीं खुल रहा था। मैंने जोर से चिल्लाया, कौन है? मजाक बंद करो। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। बाहर से किसी ने कहा, दरवाजा खुला है, जोर से धक्का दो। मैंने जैसे तैसे हिम्मत जुटाई और दरवाजे पर जोर से धक्का मारा। दरवाजा खुल गया। मैं बाहर आ गया, लेकिन तभी फिर से मेरे पेट में दर्द उठा। अब मुझे वापस उसी खौफनाक टॉयलेट में जाना था। जैसे ही मैं अंदर गया, फिर वही अंधेरा, वही झपकती लाइट और इस बार एक अजीब साया। इस बार तो मैं अपनी जगह से उठ भी नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे ऊपर बैठ गया हो। मैंने पूरी ताकत लगाकर खुद को उठाया और दरवाजे की तरफ दौड़ा। लेकिन सामने खड़ी थी लाल आंखों वाली, लंबे बालों वाली एक भयानक औरत। उसका चेहरा विकृत था। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी थीं और वो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थी। अब तो मेरे होश उड़ चुके थे। मुझे लगने लगा कि आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। मैंने पूरी ताकत से दरवाजे को हिलाया और आखिरकार दरवाजा टूट गया। मैं गिरता पड़ता बाहर भागा। बाहर आते ही मैंने देखा, लोग मुझे अजीब तरह से देख रहे थे। कुछ लोग हंस रहे थे तो कुछ हैरानी से देख रहे थे। तभी एक आदमी मेरे पास आया और गुस्से में बोला, पागल हो क्या? पीकर आया है? मैंने हांफते हुए कहा, नहीं भाई, मैं अंदर। वो आदमी हंसने लगा और बोला, भाई पीछे मुड़कर देखो। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा और मेरे होश उड़ गए। वहां कोई शौचालय था ही नहीं। उसकी जगह था एक पुराना टूटा फूटा खंडहर मकान। असली डर क्या था? अगर वहां कोई टॉयलेट था ही नहीं तो मैं अंदर गया कहां था? तो वो औरत कौन थी? और सबसे बड़ा सवाल, मैं जिंदा बाहर कैसे आया? उस रात ऊपर वाले की मेहरबानी थी कि मैं सही सलामत बच निकला, नहीं तो शायद मैं भी उस चुड़ैल की चंगुल में फंस जाता। मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। मेरी सांसें अटक गईं। वहां कोई शौचालय था ही नहीं। वहां तो सिर्फ एक पुराना जर्जर खंडहर खड़ा था। टूटी हुई दीवारें, जगह जगह उग आई घास, जैसे सालों से कोई वहां गया ही ना हो। अगर वो शौचालय कभी था ही नहीं तो मैं अंदर गया कहां था? तो जिस दरवाजे को मैंने तोड़ा वो असल में था किसका? क्या मैंने कोई सपना देखा था? नहीं, क्योंकि मेरी जेब में अब भी वहां का दिया हुआ टिकट पड़ा था। लेकिन अगर वो जगह ही नहीं थी तो वो टिकट कैसे असली हो सकता था? लाल जलती हुई आंखें, उलझे हुए लंबे बाल,
और वो हल्की हल्की गूंजती हुई हंसी। क्या वो सिर्फ एक आत्मा थी या फिर कोई ऐसी चीज जिसका अस्तित्व इंसानों से अलग था? उसकी हंसी अभी भी मेरे कानों में गूंज रही थी। वो आवाज, जैसे वो अब भी मुझे देख रही हो। कहते हैं कि आत्माएं तब तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती जब तक उन्हें परेशान ना किया जाए। लेकिन क्या मैंने अनजाने में कुछ ऐसा कर दिया था जिससे वो चुड़ैल मेरे पीछे पड़ गई थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं उसकी दुनिया में चला गया था, एक ऐसी दुनिया जहां से वापस आना नामुमकिन था। उस रात के बाद से जब भी मैं अकेला होता हूं, जब भी मैं किसी सुनसान जगह पर जाता हूं, मुझे वही पायल की आवाज़ सुनाई देने लगती है। कभी हल्की, कभी तेज, कभी बिल्कुल मेरे पास। क्या वो अब भी मेरी तलाश में है? क्या मैं उसकी दुनिया से बचकर निकल आया या फिर मैं अब भी वही हूं? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे और भी डरावनी और रहस्यमयी कहानियां आपका इंतजार कर रही हैं। तो मिलते हैं अगली कहानी में, एक नए रहस्य, एक नए डर के साथ।